हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई पवन फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आ रहा हूं। और ये जाता हुआ 2020 को हम आज अलविदा कह देंगे। और इस 2020 में हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ देखने को भी मिला है। तो हम इस 2020 की जो भी हमारी बुरी यादें हैं उनको यहीं अलविदा कह के हम जो आने वाला 2021 है इसके नए सवेरे में हम कुछ नया इतिहास बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ और जो हम सपने देखते हैं उन सपनों से केवल हम ही जुड़े नहीं होते हैं, उसके साथ हमारे माँ बाप, हमारे भाई बंधु, हमारे चाचा ताऊ, कुटुंब सबकी आशाएं होती हैं। तो हम उनकी आशाओं पे खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और दिल लगा के मेहनत करेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज इस नए वीडियो में नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए इससे मैं कुछ आपके लिए ट्रिक्स भी लाया हूँ और कुछ नई बातें भी हैं। सबसे पहले मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में हमें जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। इसमें सबसे पहले मैं 2 डिजिट के मल्टीप्लाई होते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं और हमारा टाइम कैसे हम एग्ज़ाम टाइम में हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताऊंगा। ओके, हम लेते हैं 47 इंटू 35। इसको बाय शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो बहुत ही आसान मेथड से हम बहुत ही जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये यूनिट डिजिट को उठाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हुआ 7 5 जो कितना होता है 35। ओके, तरीका हम कैरी याद रखेंगे। अब इसको बीच वालों को और साइड वालों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे। 7 3 जो होता है 21, 4 5 जो कितना होता है 20 और 3 हमारा कैरी था। कितना हो गया 4 3 प्लस 1 कितना 4 4 4 कितना 44। यहाँ 4 हम लिख देंगे। फिर सबसे बाद में लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करके 4 3 जो कितना हुआ 12 12 और 4 कितना हो गया 16। ये हमारा आंसर आ गया। इसको मैं स्टेप वाइज आपको बता दूंगा, उस तरीके से भी आप बता सकते हो। पहला स्टेप 47 35। पहला स्टेप फर्स्ट में केवल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35। स्टेप 2 में ये कैरी रखेंगे हम, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, स्टेप टू में 47 35 है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर देंगे। 20 और 21 कितना हो गया 41 प्लस 3 कैरी था, कितना हो गया 44। ये कैरी में रखेंगे। स्टेप थर्ड 47 35 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हुआ 12 और 4, ये कितना कैरी था 4 कैरी था ना हमारा, तो 12 4 16। अब सबको मिला देंगे, कितना ये यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ का 4, यहाँ का 16। यही हमारा आंसर है। ओके, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इसको आप समझ लोगे और आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। अब हम 3 डिजिट के देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, अब हम 3 डिजिट का हम देख लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हम कितनी जल्दी आंसर हम ला सकते हैं। 3 डिजिट का हम दे रखा है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है 432 इंटू 763। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। तो 32 763
हम एक ही लाइन में आंसर ले आएंगे। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 कितना हुआ, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके वज्र गुणा करके इसको ऐड कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 हो गया 21, 21 प्लस कैरी हमारा कुछ था नहीं तो 21 का 2, 21 का 1 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ कैरी चला जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और ये बीच वाले को भी ऐड कर देंगे। तो 21 हमारा 1 लिख दिया था, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 2 यहाँ कैरी हमारा था, तो हम इसको ऐड करके जो आंसर आएगा हम यहाँ लिख देंगे 12, 2 कितना हुआ 14, 14 और 2 6, 16 और 1 कैरी चला जाएगा, 1 कैरी 1 3 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 का 6, 46 का 6 लिख दिया हमने। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, फिर वही हमें उल्टा करना है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 जा कितना हुआ 24 और 7 3 जा कितना होता 21 और 4 हमारा कैरी था, तो 4 और 1 कितना हुआ 5 और 4 कितना हो गया 9, 14। और लास्ट स्टेप में इसको 7 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 प्लस 4 कितना हुआ 32। आया फ्रेंड्स समझ में? अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, अलग अलग स्टेप में हम स्टेप फर्स्ट क्या होता है आपको अलग अलग में बता देते हैं। 3 का मान लो स्टेप फर्स्ट में कोई भी नंबर हम उठाते हैं, स्टेप फर्स्ट इसका आंसर आता है, स्टेप 2 इसको वज्र गुणा करके ऐड करके आंसर लिख देंगे, स्टेप 3 लास्ट वॉल्यूम को कॉर्नर वॉल्यूम को वज्र गुणा करके और बीच वाले को वज्र गुणा करके ऐड करके आंसर बीच में लिख देंगे, स्टेप 4 इसमें वापस वही जो हमने सेकंड वाली स्टेप अपनाई थी वही उल्टा स्टार्ट हो जाता है। एक दो आप क्वेश्चन करोगे तो उससे ऑटोमेटिकली आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। इसको लिख देंगे स्टेप 5 में। स्टेप 5 में क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर ये आंसर आ जाएगा। 5 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाओगे तो आपका एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, कुछ भी इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। एक बार इन स्टेप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में, स्क्वायर को हम कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर के बारे में, बेसिक स्क्वायर आपको स्क्वायर के बारे में बताऊंगा, फिर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहला देखो, मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, अगर हम जल्दी करवाएंगे नहीं तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम यूनिट प्लेस पे 5 हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। यूनिट प्लेस पे 5 हो तो हम स्क्वायर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 35 है, तो हम इसको एक तो ऐसे करें मल्टीप्लाई तो बहुत टाइम लगता है, और अगर हम सीधा हमारे ट्रिक के द्वारा करते हैं तो देखो 5 है
5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 आप लिखो। पांच का स्क्वायर कितना होता है? 5 यूनिट प्लेस है। 5 का स्क्वायर 25। पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। पांच का स्क्वायर 25 और 3 है। 3 से 1 बढ़ा के कितना हो जाता है? 4। 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करके था 12। ये हमारा आंसर आ गया। 45 ले लो। 45 को 5 का 25 और 4 का 1 बढ़ा के 5 लिख दो। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 20। 75 का हम स्क्वायर लेते हैं, हमें बहुत जल्दी आ जाता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का 1 बढ़ा के कितना? 8 हो जाता है। 7 से 1 बढ़ा 8। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। ओके फ्रेंड्स, कोई भी नंबर आप उठा के 85 ले लो। 25, 8 का 1 बढ़ा दो 9। 9 का 8 से मल्टीप्लाई किया 72। इस तरह से आप 5 के अगर कहीं भी आपको 5 का यूनिट दिखता है और उसका स्क्वायर निकालना हो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं 100 बेस मेथड पे आधार पे, मतलब नियरेस्ट 100 के हो तो उनका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। नियरेस्ट 100 के मान लो कि 98 है, इसका स्क्वायर निकालना हो तो हम डायरेक्ट मेथड से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम सीधा ट्रिक से जाएंगे तो 100 से कितना छोटा है? 100 से कम 2 है तो 98 में जितना कम हो, 100 में जितना कम हो वो घटा देंगे और जितना कम हो उसका स्क्वायर कर देंगे। कितना हो? 4। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 0 लिख देंगे। और 98 में कितना कम था? 100 में 2 कम था, 2 इसमें से घटा दिया। 98 में से 2 घटाया तो कितना है? 96। बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। कितना ले? 95 ले लेते हैं। 95 का स्क्वायर कर दें तो 100 में से 95 कितना कम है? 100 में 95 5 कम है ना, तो 95 में से 5 घटा देंगे और 5 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 95 में से 90। ओके, 93 ले लो, इसका स्क्वायर कितना कम है? 93 में से 7 घटा दो और 7 का स्क्वायर कर दो 49। और ये कितना कम है? घटाएंगे 97 में से 7 घटाएंगे तो 13 में से 6 और 8, 86। हो गया। ये लेस देन 100 हो, लेस देन 100 पे काम करता है। अब अगर 100 से ऊपर है तो हम दूसरे मेथड से हम जाएंगे 100 से ऊपर वालों के लिए। अगर संख्या 100 से ऊपर है उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम जितना 100 से ऊपर है उसको उस संख्या में ऐड कर दो। कितना? 2 ऊपर है ना, तो 2 102 में ऐड कर दो और इसका स्क्वायर निकाल लो। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और ये कितना? 104। ये इसका हो जाएगा। मान लो 104 है, 4 ऊपर है 100 से, तो 104 प्लस 4 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना हो गया? 8 0। कितना आसान हो गया। मान लो 112 है तो कितना हो जाएगा? 112 प्लस 12 और 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 144 होता है। और ये कितना हो जाएगा? 124। और ये जो 1 एक्स्ट्रा बच गया, यहाँ हमेशा ध्यान रखना ये 2 डिजिट ही हम लिखेंगे और जो 1 एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें ऐड कर देंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो 124 में ऐड करेंगे तो 125 और ये हमारा 44 आ जाएगा। इस तरह से आप
100 से ऊपर वाला इस तरह से करेंगे, 100 को माइनस कम होने वाले वालों को घटाएंगे, और 100 से ऊपर है तो उसको ऐड करेंगे। अब 200 बेस मेथड वाला को हम करेंगे। इस तरह से हम 1000 तक के मेथड, हम 1000 तक के स्क्वायर बहुत ही जल्दी आसानी से हम निकाल सकते हैं, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। और अब मैं 200 वालों को बता देता हूँ। अगर 200 से कम है, मान लो 198 का हम स्क्वायर करते हैं लेस देन 200, तो इसमें करना कुछ नहीं है। कितना 98, जैसे हम 100 बेस वाले मेथड में हम करते थे, कितना घटाते हैं, 2 कम है, और ये कितना है 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 96। अब 200 का बेस मेथड है तो 200 इसको डबल करके हम लिख देंगे, और वही हमारा आंसर जाएगा 04। ये ऐसा कैसा रहेगा, डबल करेंगे तो इसको 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 18 और 1 92, और 2 1 जा 2, 2 और 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से 200। अब मान लो 1000 बेस वाला होगा, 1000 बेस में 1000 तक का हम स्क्वायर निकालते हैं, तो इसमें भी कुछ खास करना नहीं है। इसमें मान लो 9, ओके, 1000 बेस मेथड में क्या करना है, मान लो 998 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। 1000 में कितना कम है, 2 कम है, 2 998 में से 2 को घटा देंगे, और कितना 2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है 3 0 है, तो यहाँ स्क्वायर पहले हम लास्ट में 2 को रखते थे, लेकिन 1000 आते ही हम तीन जगह छोड़ देंगे लास्ट में। तो मान लो ये कितना हुआ 996, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर कितना था 4। तो यहाँ हम पहले ये 1 0 रखते थे, लेकिन अब हम 2 0 3 डिजिट आएगी, 3996। अब मोर देन 1000 है, मतलब 1000 से ज्यादा है। मान लो 1012 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 1000 से कितना ज्यादा है 1012 है, 12 इसमें ऐड कर देंगे, और 12 का स्क्वायर कितना होता है वो ही इसमें लिख देंगे, तो 1024, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो डायरेक्ट 144 लिख देंगे। यही इस तरह से हम 1000 तक के स्क्वायर सेकेंडों में हम निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन के। अब कुछ और मेथड भी है जिनको मैं आपको पूरा बता दूंगा, और लास्ट में मैं आपको एक रामबाण उपाय बताऊंगा, जिससे आपको अगर मान लो सारी ट्रिक भूल गए हो तो उस ट्रिक को यूज करके आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो 1000 तक के 1 सेकंड में। तो मैं और सारी ट्रिक आपको बता देता हूं। तो इसमें अब मान लो 50 से कम है, 50 से कम वालों को स्क्वायर निकालने के लिए मान लो 48 है, 48 का स्क्वायर निकालना हो तो 48 50 में से जितना कम है उसको 25 में से घटा देंगे, और जितना कम है उसका स्क्वायर साथ में लिख देंगे। जैसे कि कितना कम है 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा देंगे, ठीक है, और 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 0 25 में से कितना कम हो गया 2, 23। ये इस तरह से आंसर निकलेगा। मान लो 47 का स्क्वायर निकालना है, 47 3 का मैं 25 में से 3 घटा दो, और 3 का स्क्वायर लिख दो, तो 0 3, ये 0 हमेशा 2 वैल्यू स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 2 वैल्यू जरूर रखना है यहाँ पे, और 25 में से 3 कम किया तो 22। मान लो 42 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 में से कितना 50 में से 8 कम है, तो 8 25 में से घटा देंगे और 8 का स्क्वायर लिख देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 25 में से 8 घटाए तो 17। ये हमारा आंसर आ जाएगा पल भर में। अब मान लो 50 से ज्यादा हो, 50 से ज्यादा नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे। 50 से ज्यादा नंबर का मान लो 51 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ हम घटा रहे थे यहाँ प्लस कर देंगे। 25 में से 1 ज्यादा है, 25 में से
तो 50 में से 1 ज़्यादा है तो 25 में ऐड कर देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 0 1 56 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 25 में 6 ऐड कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे। फ्रेंड्स, इस यूनिवर्सल मेथड में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। हम किस तरह से यूज करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हम 2 into 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम इसको 2 को a मान लेते हैं, 3 को b मान लेते हैं। अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और हम 1 सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे। तो 2 को हमने a माना तो a का होल स्क्वायर कितना होता है 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका दुगना कर देते हैं तो कितना होता है 2 into 3 होता है 6, 6 का दुगना होता है 12 और 3 का हम स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है। तो अब हम इसको लिख देते हैं 9 2 और ये 1 है, ये कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और फॉरवर्ड में ऐड कर देते हैं तो 5। ओके फ्रेंड्स, और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि हमें लेना हो कोई भी एग्जांपल हम उठा लेते हैं 4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको हम a मानेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई इनको दुगना कर देते हैं तो 4 into 4 16, 16 का दुगना 32 और 16। अब हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, ये 1 है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसका इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 1 है, इसमें ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड कर दिया तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो 19। और भी आप मान लो 3 डिजिट का हम ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल, इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो अब इसमें हम 2 टुकड़े कर लेते हैं, 112 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर करना है तो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा और हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है a का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 24 और 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है। तो आपको पता है यहाँ पे केवल 2 डिजिट को लिखना है और ये बाकी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 डिजिट ये 2 डिजिट 2 डिजिट लिखनी है। इस तरह से हम ये यूनिवर्सल मेथड है और इन मेथड का यूज करके आप किसी का भी स्क्वायर सेकंडों में निकाल सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो आगे मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा और अगर ये मेथड आपको अच्छे लगे हैं तो आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये 2021 जो आने वाला वर्ष है ये हमारे लिए बड़ी सौगात लेके आएगा। अब आप जो कोरोना है, इस कोरोना से भी खुद का बचाव करें और दिन भर पढ़ते रहें और अपने माँ बाप के सपने हैं, खुद के सपने हैं, उनको पूरा करने का पूरा दम लगा दीजिए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारा सिलेबस कवर करवा दें। धन्यवाद।